जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे SBI क्रेडिट कार्ड की जो हम यूज करते हैं। तो SBI क्रेडिट कार्ड को हम मैनेज किस प्रकार से करें कि जैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड को डोमेस्टिक यूज करना है, इंटरनेशनल यूज करना है, इसके अलावा कितनी लिमिट हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान के चलो 30,000 है, तो हमें ऑनलाइन के लिए मैक्सिमम कितना यूज करना चाहिए, 20,000, 15,000 से ज्यादा जैसे हम यूज नहीं कर पाए। इसके अलावा हमको स्वीप मोड में कितना मतलब जो उसकी लिमिट रखनी है, क्योंकि अगर 1% हमारे क्रेडिट कार्ड के साथ किसी प्रकार फ्रॉड हो जाए, जैसे क्रेडिट कार्ड गुम हो गया या फ्रॉड हो गया, किसी भी प्रकार से अगर हैक हो गया, तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर जिस प्रकार से होगी, तो हमने अगर लिमिट सेट करके रखी है तो उस लिमिट तक ही हम अपना जो क्रेडिट कार्ड का है वो यूज कर पाएगा कोई भी। या फिर एटीएम विड्रॉल करना है तो एटीएम विड्रॉल की लिमिट सेट किस प्रकार से करनी है, इंटरनेशनल यूजेज को अगर हमें एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है, किस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर हमको जैसे मान के चलो कि ऑनलाइन सिर्फ यूज करना है, हम स्वीप मोड नहीं करते, तो उसको हमें कैसे बंद करना है। इस प्रकार से टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और आपको लाइव में करके दिखाऊंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को किस प्रकार से पूरी तरह से मैनेज आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। SBI क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर रखा होगा, आपने नहीं करा तो आप करके अपने क्रेडिट कार्ड को उसमें ऐड करके आप इसको पूरी तरह से कर पाएंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अधिक जानकारी के लिए हमने अपना जो SBI कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लिया है और इसको मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद में अगर हम जब इसकी स्क्रीन पर देखेंगे तो सबसे जैसे नीचे हम जब चलते हैं तो यहाँ पे टोटल आपके जो ऑप्शन होंगे वो दिखाएगा। अब इसके पास में आपके सामने जब लास्ट में आप चलेंगे तो ये ऑप्शन दिखाएगा आपके पास में ई स्टोर, इंश्योरेंस, ऑफिसर्स न्यू और मैनेज कार्ड। आपको मैनेज कार्ड पे क्लिक करना है। मैनेज कार्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो मैनेज कार्ड पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने होगा मैनेज कार्ड ट्रांजैक्शन। अब आपको मैनेज कार्ड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अभी आपके सामने ये आ गया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपका दिखा रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इसका क्या है, आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल को मैंने बंद कर रखा है, डोमेस्टिक को मैंने सिर्फ ओपन किया हुआ है। अगर मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, ना ही मुझको डोमेस्टिक करनी, ना ही इंटरनेशनल करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अपना क्लोज कर दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक को क्लोज कर दूंगा। अगर मुझे सिर्फ इंटरनेशनल यूज़ के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चाहिए तो इसको मैं ऑन कर सकता हूं, नहीं तो मैं इंटरनेशनल यूज़ में करता नहीं, तो इसको मैंने ऑन रखा। डोमेस्टिक हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन, यानी कि पीओएस से जो पीओएस मशीन से हम जो स्वीप करते हैं उसके लिए हमें इसको डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों चीज़ दिखा रखी है। अगर इंटरनेशनल ऑन करना है तो हम इसको ऑन कर लेंगे, अगर ऑन नहीं करना है तो इसको ऑफ ही रखेंगे। और बाकी डोमेस्टिक को अगर ऑन ऑफ करना चाहें आप कर सकते हैं। ऑन ऑफ करने के बाद फिर यहाँ से आपको सेव करना पड़ेगा। अब ये हो गया। उसके बाद में कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, यानी कि जब हम किसी भी मॉल वगैरह के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बिना मतलब आपका क्रेडिट कार्ड स्वीप किए हुए कॉन्टैक्टलेस आपकी ट्रांजैक्शन होती है। उसके लिए डोमेस्टिक के लिए मैंने इसको ओपन किया हुआ है, इंटरनेशनल मैंने बंद किया हुआ है। तो इसकी जो लिमिट है कितनी सेट करनी है वो हम बाद में बताएंगे। अभी इसका ऑन ऑफ का ही सिर्फ सिस्टम है। इसके अलावा एटीएम ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो मैंने डोमेस्टिक को यूज़ किया है। इसके अलावा एक हमें फिक्स ट्रांजैक्शन करनी है कि इतनी अमाउंट की, हमें 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की, कि हमें इतना ही रुपए हम अपने ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हो। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेट योर स्पेंड लिमिट में, कि प्लस का निशान दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, नीचे आपको चलना पड़ेगा। अब इसके लिए ये ऑप्शन आ गए हैं कि सेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेरे 30,000 रुपये मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और मैंने पूरी 30,000 रुपये कर रखी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं या फिर इसको यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरे को 12,000 करनी है, 12,000 किया और फिर यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर सेट पीओएस ट्रांजैक्शन लिमिट अगर आपको करनी है तो मैंने जैसे 20,000 रुपये कर रखी है। अगर इसको कम ज़्यादा करना तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन लिमिट, तो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन जैसे मैंने 30,000 रुपये कर रखे, अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कम ज़्यादा भी आप इसका कर सकते हैं। इसके अलावा सेट एटीएम विड्रॉल लिमिट, तो इसमें 9,000 रुपये करंट लिमिट है इसकी। अगर आप इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे मेरा इतना में 9,000 का पूरा, अगर मैं इसमें कम ज़्यादा करना चाहूँ तो कम ज़्यादा करके फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा डोमेस्टिक। अगर आप इंटरनेशनल यूज़ को ऑन करते हैं तो इंटरनेशनल यूजेज के लिए फिर आपने सभी को बंद कर रखा, पहले इनको ऑन करना पड़ेगा, बाद में आप अपनी लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो SBI का क्रेडिट कार्ड है आप इसको मैनेज कर सकते हैं और
जितनी लिमिट आपको यूज़ करनी है ऑनलाइन में, पीओएस में, कॉन्टैक्ट लेस में या फिर एटीएम विड्रॉल से, उतनी लिमिट आप अपने क्रेडिट कार्ड किसके अंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा विचार है आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी अगर इसके संबंध में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।